सबसे प्यारी कथा है तो वो है महारास की कथा। 5 अध्यायों में है, इसके लिए इसको कहा जाता है रास पंचाध्यायी। ये रास पंचाध्यायी अद्भुत कथा है। हर समय गोपियां कृष्ण को याद किया करती हैं, पुकारते रहते हैं। और कात्यायनी माता के पूजा करते समय गोपियों ने वरदान मांगा। क्या वरदान मांगा था? कात्यायनी महामाये महायोगिन्नधीश्वरे नंद गोप सुतम देवी पतिं मे कुरुते नमः। हे भगवती कात्यायनी, नंद गोप के कुमार श्री कृष्ण जो है वो हमें पति रूप में मिल जाए। अब उनकी साधना सफल होने का समय आया। शरद ऋतु आ गई और शरद ऋतु के पूर्णिमा जो अभी गई है ना, शरद पूर्णिमा, इस शरद पूर्णिमा का अवसर था। और संगीत का बड़ा प्यारा राग है बैरागी। क्या कहना, शरद पूर्णिमा की संध्या का समय था और संध्या काल में श्री कृष्ण ने अपनी प्राण प्रिया उन गोपियों से मिलने का निश्चय किया। क्योंकि ये गोपियां कोई साधारण स्त्रियां नहीं है। गोपी का मतलब कोई ब्रज की छोरी नहीं है। कौन है? बड़े बड़े ऋषि मुनि तपस्वी जो है वो वृंदावन में गोपी बन के आए हैं। अथवा स्वामिनी श्री राधा जी के श्रीअंग से कृष्ण प्रेम के लिए और श्री राधा कृष्ण की सेवा के लिए असंख्य गोपियां प्रकट हुई हैं। वो गोपियां हैं, वो राधा रूप हैं, वो ऋषि रूपा हैं, वो श्रुति रूपा हैं और बड़े बड़े साधन करने वाले भक्त गोपी बनकर के आए हैं। और उन अपने प्राण प्यारे भक्तों से मिलने का निश्चय श्री कृष्ण ने किया। और जहां उन भक्तों का और भगवान का मिलन, जीवात्मा और परमात्मा का मिलन हुआ है, उसका नाम रास है। ये कोई नायक नायिका का नाटक नहीं है, ये कोई स्त्री पुरुष की कथा नहीं है। यह है जीव और ब्रह्म के मिलन की कथा है। श्री कृष्ण ने अपना श्रृंगार अपने हाथों किया, यमुना पुलिन पर पहुंचे, बंसी बट पर जाकर अपनी बंसी को प्रणाम किया और कहा, आज मेरे प्रियजनों को मेरे पास बुलाओ। अपनी बंसी को कहा कि जो मेरे लिए मिलने के लिए लालाए थे उनको बुलाओ। श्याम सुंदर ने अपने कमल जैसे नेत्र बंद किए, अधरों से बंसी लगाई और बंसी में प्राण फूंकना आरंभ किया है। भगवान पिता रात्रि शरदोत फुल्ल मल्लिका वीक्षरन्तु मनश्चक्रे योग माया मुपास्त्रता। महारास की कथा का आरंभ जो है भगवान शब्द से हुआ है। माने गोपियों के बीच जो नाच रहा है, थिरक रहा है, उनकी ओढ़नी ठीक कर रहा है, वह कौन है? बोले वह भगवान है, कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। एक रात्रि नहीं, एक ही रात्रि में अनेक रात्रियों का समावेश उस दिन हो गया। और ब्रज की शोभा जो है वह अद्भुत है। चारों ओर सुंदर वन है, उसमें वृक्षों में सघन पत्रावली है, पुष्प खिले हुए हैं, उन पर भ्रमर गुंजन कर रहे हैं। सरोवरों में कमल खिले हुए हैं। यद्यपि संध्या होने चली है पर सरोवरों के कमल अभी भी विकसित हैं। पूर्व दिशा में 16 कला से संपन्न चंद्रमा प्रकट हुए हैं। वह अपनी शीतलता से अपनी किरणों से सारी प्रकृति को आच्छादित कर रहे हैं। मयूर नृत्य कर रहे हैं, पक्षी कलरव कर रहे हैं, भ्रमर गुंजन कर रहे हैं। और श्याम सुंदर ने देखा यमुना महारानी का सुंदर प्रवाह कलकल ध्वनि कर रहा है। नंद नंदन ने अपनी बांसुरी को निकालकर बजाना आरंभ किया और बंसी में क्लीम शब्द का उच्चारण किया। सुंदर बंसी निनाद हुआ है।
निशम्य गीतं तदनंगवर्धनम् व्रजस्त्रिया कृष्ण गृहीत मानसा आजग्मुरण्यो नमलक्षितोद्यमा सयत्र कांतो जबलोल कुंडला। श्री कृष्ण के बांसुरी का शब्द गोपियों के कानों में पड़ा। उन्हें ऐसा लगा हमारा नाम लेकर कन्हैया हमें पुकार रहा है। उनका हृदय कृष्ण की ओर जो हमेशा खिंचा रहता है, वह बांसुरी को सुनकर के अब बस में नहीं रहा। उनके मन की वृत्तियां भय, संकोच, धैर्य, मर्यादा नष्ट हो गई और वह व्याकुल होकर के कृष्ण मिलन के लिए दौड़ पड़ी। उनके पैर रुके नहीं। उन्हें इस बात का होश नहीं रहा कि हम क्या कर रहे हैं, क्योंकि अब देह की सुध नहीं है, अब तो आत्मा का मिलन परमात्मा से होने वाला है। अब इस शरीर की सुध किसको रहे? देखो, गोपी शब्द का एक अर्थ है गोपनशीला, जो अपने आप को छुपाए वह गोपी है। बहुत ध्यान से सुनना। गोपियां अपने प्रेम को छुपा रखी थीं, प्रकट नहीं होने दे रही थीं, लेकिन आज श्री कृष्ण ने बंसी बजाकर इनके प्रेम को प्रकट कर दिया। स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी एक बात कहते हैं, सोनी जी, कि चीर हरण में गोपियों का बाहरी वस्त्र हरण हुआ था और रास में जब बंसी बजी तो अंदर का वस्त्र, अंदर का माने जिसमें उन्होंने अपने प्रेम तत्व को छुपा रखा था। ऐसे समझिए, उनका जो एक मणि है, गोपियों के पास एक मणि है, वह है प्रेम। और प्रेम की मणि को उन्होंने संकोच और मर्यादा के आवरण में ढक के रखा था। प्रेम की मणि को संकोच और मर्यादा की आवरण में ढक रखा था, और जब बांसुरी बजी तो वह संकोच मर्यादा छिन गई और गोपियां जो है अपने कदमों को रोक ना पाई और दौड़ पड़ी कृष्ण मिलन के लिए, बंसीवट की ओर दौड़ चली। अनेक गोपियां हैं, एक दूसरे से भी कुछ नहीं कह पाई, दौड़ने लगी। सुखदेव जी वर्णन कर रहे हैं, राजन, कोई गोपी अपने घर में गोदोहन कर रही थी। उसका दोहनी पात्र कहां गिरा, बछड़ा छोड़ना भूल गई। कोई घर का लेपन कर रही थी, हाथ में गोबर लगा है, ऐसे ही दौड़ पड़ी। किसी गोपी ने अपना श्रृंगार आधा अधूरा किया है, उल्टे पुल्टे वस्त्र पहन रखे हैं, क्योंकि उनको अब अपने शरीर की सुध नहीं है। दुह्यन्त्यो व्ययौ कश्चिदेदोहम हित्वा समुत्सुका पयोधिस्रत्र संयावमन उदवास्या पराययो। असंख्य गोपियां हैं, हजारों गोपियां, कहां पैर में कांटा चुभ रहा है, कहां ओढ़नी उलझ कर फट गई है, इस बात के भी उनको ध्यान नहीं है। और आकर देखा तो श्याम सुंदर बंसीवट पर बंसी बजा रहे हैं। उनकी वह दिव्य छटा, लहराता हुआ पीतांबर, विशाल नेत्र बंद हैं, अधरों पर बंसी है, अपनी उंगलियों को बांसुरी के छिद्रों पर चला रहे हैं। उनके घुंघराले केस हवा के झोंके से उड़ रहे हैं। बनमाला उनके घुटनों तक लहला रही है, जिस पर भ्रमर मंडरा रहे हैं। त्रिभुवन सुंदर श्याम सुंदर के उस रूप को देखकर गोपियां स्तब्ध हो गईं, मुग्ध हो गईं। और श्याम सुंदर को आहट हुई कि कोई आया है, गोपियां आई हैं। आंख खोलकर देखा तो सन्मुख सहस्त्रों गोपियां खड़ी हैं। प्रेमोन्मत्र, प्रेम पिप्पला वह गोपियां श्याम सुंदर को निहार रही हैं। ठाकुर जी ने उनका बड़ा स्वागत किया है। आओ आओ देवियों आओ, अरे स्वागत है स्वागत है, अरे महाभागाओ तुम सब कैसी हो। गोपियां प्रसन्न हो गई, देखो हमें कितना सम्मान दे रहे हैं, एक तो बुलाया और अब हमको महाभाग कह रहे हैं। स्वागतम वो महाभागा प्रियम किम करवाणि वा ब्रजस्या नामयं कश्चिद् भूतागमन कारणम्
अरे देवियो, आओ आओ, अरे रमणियो, तुम सब ठीक तो हो? देखो, ये रात्रि का समय अचानक यहां चली आई, ऐसा क्या कारण बन गया? तुम क्यों चली आई? वो ये बात गोपियों को ऐसा लगा मानो वज्र प्रहार हुआ हो, जैसे खिलती हुई लता पर पाला पड़ गया हो, ऐसे उनका मुख कुछ कुमला गया। जब कृष्ण ने पूछा कि क्यों आई हो, ऐसा क्यों हुआ? बोले एक तो बंसी बजा के बुला लिया और हम आ गई तो पूछ रहे हो क्यों आई हो। बुलाने के बाद ये प्रश्न, क्या आप नहीं जानते हम क्यों आई है? क्या हमारे अंतर मन का भाव आपसे छुपा हुआ है? क्या हमारा प्रेम आप नहीं जानते? पर श्याम सुंदर गोपियों के वैराग्य की परीक्षण कर रहे हैं कि वैराग्य किस कोटि का है। चार तरह से वैराग्य होता है। एक होता है अरुचि पूर्वक वैराग्य। रसगुल्ला चाहे जितना बढ़िया होता हो, हमें किसी कारण उससे अरुचि हो गई, तो कितना ही बढ़िया रखा रहे पर हमें अरुचि है तो हमारा उससे वैराग्य हो गया, हमें अच्छा नहीं लगता। एक होता है दोष दृष्टि पूर्वक वैराग्य। हमें किसी वस्तु अथवा व्यक्ति में दोष दिखने लगा, वो चाहे जितना अच्छा हो पर हमें उसमें दोष दिख रहा है, इसलिए हम उससे मन हट गया, उसको कहेंगे दोष दृष्टि पूर्वक वैराग्य। और पंकज जी हमारे नजदीक बैठते हैं तो हमें ऊर्जा मिलती है। ऐसे भक्तों के पास कुछ आसन ले लीजिए, कुर्सी लगा लीजिए। तो कौन कौन से वैराग्य हो गए? दोष दृष्टि पूर्वक, अरुचि पूर्वक, तीसरा है विवेक पूर्वक वैराग्य। मन में विवेक हो गया कि ये सत है, यह असत है, तो सत वस्तु को ग्रहण कर लेना, असत वस्तु से मन का हट जाना कहलाएगा विवेक पूर्वक वैराग्य। लेकिन चौथा सबसे श्रेष्ठ वैराग्य है भगवत रति पूर्वक वैराग्य। कई लोग ऐसे हैं डॉक्टर साहब जिनको संसार तो अच्छा नहीं लगता पर भगवान भी अच्छे नहीं लगते। ऐसे वैराग्य की कोई प्रशंसा नहीं है कि आपको संसार अच्छा नहीं लगता, भोग अच्छे नहीं लगते, दूसरे लोग अच्छे नहीं लगते, पर भगवान भी अच्छे नहीं लगते। उस वैराग्य की कोई विशेषता नहीं है। वैराग्य का तभी सार्थकता है जब ये माना जाए कि हमें भगवान अच्छे लगने लगे, और जब भगवान अच्छे लगने लगेंगे तो दुनिया अपने आप फीकी लगने लग जाएगी। जैसे एक दिन हमने आपसे कहा था कि रसगुल्ले खाने वाले को बेर मीठे नहीं लगेंगे, अमृत पीने वाले को छाछ स्वाद नहीं देगा, उसी प्रकार जिसको भगवान का रस मिल गया है, उस प्रेम का रस मिल गया है, उसको संसार के विषय सुख विषय के रस अच्छा नहीं लगेगा। तो गोपियों का जो वैराग्य है, क्या कृष्ण नहीं जानते किस कोटि का है? श्री कृष्ण गोपियों के प्रेम को भली भांति जानते हैं। गोपियों का प्रेम साधारण नहीं है, गोपियों का वैराग्य साधारण नहीं है, पर गोपियों के बहाने वह हम सबको एक उपदेश देना चाहते हैं। इसलिए कहा गोपियों अब तुम लोगों ने शाम को आकर के शोभा देख ली, देखो अब तुम लोग अपने अपने घर लौट जाओ। सब गोपियों से कहा अच्छा अपने घर जाओ। और जब घर लौटने के लिए कहा तो गोपियां व्याकुल हो गईं। ये क्या बात हो गई? अरे बड़ी मुश्किल से हम सब कुछ छोड़ छाड़ के आपके पास आई और आप कह रहे हैं लौट जाओ। बड़ा दुर्लभ है संसार का त्याग करना, उससे भी ज्यादा दुर्लभ है लोक मर्यादा का त्याग करना कि लोग क्या कहेंगे। लोक लज्जा आदि का त्याग करके हम आई और आप कह रहे हो लौट जाओ। श्री कृष्ण ने उनको कुछ समझाना शुरू किया। अरे देवियों सुनो, तुम नहीं जानती, तुम्हारे माता पिता तुम्हारे पति सब तुमको ढूंढ रहे होंगे और तुम इस तरह चली आई तो क्या वो परेशान नहीं हो रहे होंगे? मां तेरा पितरा पुत्रा भ्रात्रा पतयश्च वा विचिन्वन्ति अपश्यन्तो मागणं बंधु साध्वसम। तुम्हारे बंधु बांधव तुम्हें ढूंढ रहे होंगे, जाओ। गोपियां बोली यदि हमारे माता पिता ढूंढ रहे होंगे
तो तुम्हारी बात हम मान सकते हैं, पर आप ये बतलाइए कि साधु संत क्यों कहते हैं तुमेव माता च पिता तुमेव बंधो च सखा तुमेव, आप ही माता हैं, आप ही पिता हैं, आप ही बंधु हैं, आप ही सखा हैं, ये कहा जाता है कि नहीं? शरीर का कोई पिता हो सकता है, शरीर का कोई पति हो सकता है, शरीर का कोई कुछ भी हो सकता है, लेकिन आत्मा के पति तो आप हैं, हम तो बस आपकी हो चुके हैं। अब हमारा त्याग मत करिए। मातरा पितरा पुत्रा भ्रात्रा पतयश्च वा विचिन्वन्ति पश्यन्तो माकृडं बंधुसाध्वसम्। गोपियां कह रही हैं हम माता पिता किसी को नहीं जानते। सोनी जी, जब राम जी का वनवास हो रहा था, राम जी वन यात्रा की तैयारी करने लगे तो लक्ष्मण जी ने पैर पकड़ लिए, मुझे छोड़ के मत जाइए। राम जी ने कहा देखो भरत शत्रुघ्न ननिहाल में हैं, पिताजी अस्वस्थ हैं, प्रजा की रक्षा, माता पिता की सेवा, गुरुजनों का ध्यान रखना, ये सब जिम्मेवारी किसकी है? लक्ष्मण तुम्हारी जिम्मेवारी है, तुम्हें माता पिता गुरुजनों का ध्यान रखना है। लक्ष्मण जी ने हाथ जोड़कर राम जी से एक बात कही, भगवान आप ये बतलाइए कि कोई जीवित व्यक्ति इन धर्मों का पालन करता है कि मरा हुआ भी कर सकता है? राम जी बोले जीवित ही करेगा, मरा कैसे कर सकता है? तो बोले प्रभु यदि आप मुझे अपने साथ नहीं ले गए तो मेरा शरीर आपकी आज्ञा से अयोध्या में भले ही रह जाए, पर मेरे प्राण आपके साथ चले जाएंगे, मेरे प्राण नहीं आपके बिना रह सकते। और प्रभु आप जिस धर्म की बात कर रहे हैं कि माता पिता की सेवा, गुरुजनों की सेवा, तो मैं ना तो माता जी को जानता, ना पिताजी को जानता, ना गुरु जी को, मैं किसी को जानता ही नहीं हूं। श्री लक्ष्मण जी कह रहे हैं गुरु पितु मातु ना जाना होगा, गुरु पितु मातु ना जाना होगा, गुरु पितु मातु ना जाना होगा, गुरु पितु मातु ना जाना पिताजी को, किसी को नहीं। राम जी ने कहा किसी को तो जानते होगे? बोले एक को जानता हूं। किसको? बोले आपको। आप ही मेरे माता पिता हैं, आप ही मेरे गुरु हैं, सब कुछ आप ही हैं। और प्रभु लोक धर्म का पालन वह करे जिसको लोक में सुख और परलोक में गति चाहिए हो। पर ना तो मुझे लोक में सुख की कामना है, ना परलोक में गति की इच्छा है। मैं तो जन्म जन्मांतर आपके चरणों की सेवा चाहता हूं और कुछ नहीं चाहता हूं। और लक्ष्मण जी कैसे सेवा करते हैं राम जी की, जानकी जी के चरणों की? क्या उपमा गोस्वामी जी ने दी है पंकज जी। सेवत लखन सिया रघुवीर, सेवत लक्ष्मण रघुवीर, जिमिया विवेकी पुरुषो सरे रही, जिमिया विवेकी
जैसे अविवेकी पुरुष अपने शरीर की सांस संभाल में लगा रहता है, अज्ञानी अविवेकी अपने शरीर की ही देखभाल में जैसे लगा रहता है, उसी प्रकार लखनलाल जी का संपूर्ण चिंतन, संपूर्ण सेवन सीताराम जी के चरणों का है। हर समय सीताराम जी के चरणों में लगे रहते हैं। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। तो जैसे लक्ष्मण जी का धर्म है, देखो सबके अपने अपने धर्म होते हैं सोनी जी। राम जी का धर्म क्या है? राम जी विग्रहवान धर्म स्वरूप हैं, रामो विग्रहवान धर्म। और राम जी का धर्म है माता पिता की आज्ञा का पालन करना, गुरुजनों की सेवा करना, ये राम जी का धर्म है। सत्य सदाचार का पालन, दया पवित्रता का पालन, ये राम जी का धर्म है। लेकिन लक्ष्मण जी कहते हैं मेरा धर्म ये सब नहीं है, मेरा धर्म तो जो है वो आपके चरणों की सेवा है। माता पिता का द्रोही कहलाऊं मुझे परवाह नहीं है, मैं गुरुजनों से द्रोही हो जाऊं मुझे परवाह नहीं है, मेरा लोक पर लोग बिगड़ जाए मुझे चिंता नहीं है। मैं तो सिर्फ ये चाहता हूं कि आपके चरणों की सेवा ना छूटे, मैं आपके चरणों की सेवा करना चाहता हूं। लेकिन डॉक्टर साहब भरतलाल जी का धर्म और ऊंचा है। भरतलाल जी जो है उनका भाव क्या है? लक्ष्मण जी का भाव तो यह है कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं राम जी की सेवा और संग नहीं छोड़ सकता। लेकिन भरत जी का भाव यह भी नहीं है। जब चारों लाल जी छोटे छोटे थे तो आपने कथा सुनी होगी कि खेल खेलने के लिए सरयू तट पर गए। अब कोई भी खेल तब होता है जब उसमें दो दल बने, बिना दो दल के तो खेल नहीं होगा। राम जी ने लक्ष्मण जी को देखा तो लक्ष्मण जी डर गए, बोले नहीं मैं विपक्ष में नहीं जाऊंगा। खेल में भी आपके विपक्ष में खड़ा नहीं हो सकता। पर जब तक दो दल ना बने खेल कैसे हो? तो राम जी ने भरत जी की ओर देखा, भरत जी समझ गए मुझे क्या करना है, और भरत जी तुरंत सामने जाके खड़े हो गए। और भरत जी सामने जाकर खड़े हुए तो लोगों ने कहा देखा लक्ष्मण से ज्यादा प्रेम करते हैं, अपने पक्ष में रख लिया, तुम्हें विपक्ष में भेज दिया। भरत जी बोले कि मुझे इस बात की कोई परवाह नहीं है कि मैं राम जी के पक्ष में रहता हूं कि विपक्ष में रहता हूं। मैं तो ये चाहता हूं कि राम जी का खेल पूरा होना चाहिए, चाहे मुझे कहीं रहना पड़े पर राम का खेल अधूरा ना रहे, राम जी का खेल पूरा हो जाए, उनकी लीला पूरी हो जाए। ये भरतलाल जी का धर्म है। आप विचार करिए जिस समय भरतलाल जी ननिहाल से लौटकर आए तो सारे के सारे लोग भरत जी के पक्ष में थे कि भरत जी राजा बन जाएं, थे कि नहीं थे? गुरुजी भी बार बार समझा रहे हैं बेटा भरत जो हुआ सो हुआ, अब राजगद्दी स्वीकार कर लो। मंत्रियों ने समझाया, माताओं ने समझाया, प्रजाजनों ने समझाया, लेकिन भरतलाल जी क्या कह रहे हैं? भरतलाल जी कह रहे हैं देखे बिन रघुनाथ के जिए की जरने न जाए। बिना श्री रघुनाथ जी के चरणों के मेरे हृदय की जलन नहीं जाएगी, मैं ये सिंहासन नहीं स्वीकार कर सकता। वही भरतलाल जी जब चित्रकूट गए तो राम जी ने सारा निर्णय भरतलाल जी के ऊपर छोड़ दिया। राम जी भरत जी के प्रेम को देख करके परवश हो गए। मानो राम जी ने हथियार डाल दिए कि भरत अब तुम जो कहोगे मैं वही करूंगा, तुम कहोगे लौट चलो तो मैं लौट चलूंगा। आज तुम्हारे प्रेम के लिए मैं अपने सत्य को त्यागने के लिए तैयार हूं, कहो भरत मुझे क्या करना है। देवता निराश हो गए कि अब राम जी लौट जाएंगे। दंडक वन में रहने वाले ऋषि मुनि कोल भील किरात सबको लगा कि अब तो राम जी चले ही जाएंगे। तो अयोध्यावासी प्रसन्न हो रहे थे कि अब राम जी निश्चित लौट जाएंगे, क्योंकि भरत जी तो लौटाने आए। धन्य है भरतलाल जी। क्या कहा उन्होंने? भरतलाल जी ने विचार किया
कि मैं कह दूं कि लौट चलिए और मेरे लौटने का कहने से सरकार लौट जाएं, पर इनका खिलता हुआ मुख कदाचित कुमला जाए, इनकी प्रसन्नता चली गई तो मेरा सेवा धर्म समाप्त हो जाएगा। इसलिए हाथ जोड़कर बड़े विनय पूर्वक श्री भरतलाल जी ने क्या कहा? भरतलाल जी कह रहे हैं, जेहि विधि प्रभु प्रसन्न मन होई, करुणा सागर कीजिए सोई। जेहि विधि प्रभु प्रसन्न जिय होए, जेहि विधि प्रभु प्रसन्न मन होई, करुणा सागर कीजिए सोई। हे करुणा निधान, आप जिसमें प्रसन्न रहे वही करिए। वो ये नहीं कहते कि मेरे साथ चलिए। माने लक्ष्मण जी के धर्म में तो ये आग्रह है कि मैं आपके साथ ही रहूंगा, पर भरतलाल जी के धर्म में ये आग्रह भी नहीं कि मैं आपके साथ रहूंगा। आप साथ रखें तो साथ रहूंगा, और आप दूर करें तो आपका वियोग सहन कर लूंगा, पर आपके मार्ग में कभी बाधा नहीं बनूंगा। मैं आपके धर्म में कभी बाधा नहीं बनूंगा। ये भरतलाल जी का धर्म है। और अब बात आई है तो थोड़ा सा निवेदन करके आगे महाराष्ट्र में चलें कि शत्रुघ्न लाल जी का धर्म और ऊंचा है, भाइयों में सबसे छोटे हैं। आप जरा विचार करिए, शत्रुघ्न लाल जी कैसे हैं? उन्होंने कभी प्रभु श्री राम को नेत्र भर के देखा नहीं। क्यों? बोले राम जी के रूप को देखूंगा तो मेरा मन राम जी में लग जाएगा, और मैं तो राम जी के दास का दास हूं, भरतलाल जी का सेवक हूं। इसलिए सदा भरत जी के चरणों का स्मरण करते रहते हैं। पर इसका मतलब यह नहीं कि शत्रुघ्न जी के अंदर राम प्रेम की कोई कमी हो। अत्यंत राम प्रेमी हैं, पर वो अपने आप को राम जी के दास का दास मानते हैं, भरत जी का अनुगमन करने वाले हैं। अब आप जरा कल्पना करिए कि राम लक्ष्मण तो वन में चले गए, राम जी वन में चले गए तो लक्ष्मण जी साथ चले गए। भरतलाल जी नंदीग्राम में जाके बैठ गए नियम लेकर के। अब अयोध्या की व्यवस्था कौन संभालेगा? यदि शत्रुघ्न लाल जी भी इसी तरह भजन में बैठ जाएं या रोते धोते रहें तो आप विचार करिए इतनी बड़ी व्यवस्था का, राज्य का, प्रजा का क्या होगा? शत्रुघ्न लाल जी को तो सबका ध्यान रखना है। राम जी का वियोग, भरत जी का वियोग, अपने प्राण प्यारे भैया लक्ष्मण जी का वियोग सबका सह रहे हैं, और बाहर से मुस्कुराने का नाटक कर रहे हैं। अपनी मां कौशल्या के पास जाते हैं और बड़ी भैया कौशल्या से जाके कहते हैं, मां बहुत भूख लगी है। जब से राम जी वन में गए कौशल्या ने एक निवाला नहीं खाया। शत्रुघ्न जी जाके कहते हैं, मां बहुत भूख लगी है। भोजन की थाल शत्रुघ्न के लिए मंगवाते हैं। शत्रुघ्न जी कहते हैं, मां ऐसे नहीं खाऊंगा, पहले आपको खाना पड़ेगा। कौशल्या कहती है, बेटा शत्रुघ्न हट मत कर, मेरे गले से निवाला नहीं उतर सकता। शत्रुघ्न जी बोले, आप नहीं खाएंगे तो मैं भी नहीं खाऊंगा। अब कौन मां होगी जो ये कहे कि ठीक है तुम भूखा रह लो? जिस भाव से कौशल्या जी को खिला रहे हैं उसी भाव से सुमित्रा मैया को खिला रहे हैं, और जिस भाव से सुमित्रा और कौशल्या जी को खिला रहे हैं उसी भाव से कैकेयी मैया का भी ध्यान रख रहे हैं शत्रुघ्न लाल जी। गौशाला में जाते हैं और शत्रुघ्न जी देखते हैं गाय घास खाना छोड़ दी, भूख प्यास से त्रसित हो रही हैं, क्षुधित हो रही हैं, नेत्रों से आंसू बहा रही हैं, कृष्काय होने लगी हैं। उन गांवों से हाथ जोड़ के शत्रुघ्न जी कहते हैं, देखो
यदि तुम लोग अच्छे से घास नहीं खाओगी, अच्छे से नहीं रहोगी, तो तुम्हारा शरीर सूख जाएगा। 14 वर्षों बाद राम जी लौट के आएंगे और तुम्हारी वह दुर्बल अवस्था देखेंगे तो कितना दुख होगा उनको। क्या तुम चाहती हो कि राम जी 14 वर्षों बाद आए और तुम्हें देख के और ज्यादा दुखी हो जाएं? पर राम जी का राज्य तिलक होगा तो दूध की आवश्यकता पड़ेगी, और तुम जब घास नहीं खाओगी तो तुम्हारे थनों में दूध नहीं होगा। राम जी के राज्य अभिषेक के लिए जो दूध की आवश्यकता होगी, तो जो सौभाग्य अयोध्या की गायों को मिलना चाहिए वो स्वर्ग की कामधेनु ले जाएगी, और कामधेनु का दूध बुलवाया जाएगा, क्योंकि तुम्हारे शरीर सूख चुके होंगे, तुम्हारे अंदर दूध नहीं होगा। इसलिए 14 वर्षों तक खूब घास खाओ, खूब पानी पियो, खूब प्रसन्न रहो, ताकि राम जी आए तो तुम्हारे थनों से इतना दूध बहे कि सारी सरयू दूधमय हो जाए, इतना दूध अपने आप तुम्हारे थनों से झरने लग जाए। ये शत्रुघ्न जी का विचार है। नट नर्तक सबको कहते हैं नाचो गाओ, क्योंकि राम जी आएंगे तो क्या दिखाओगे उन्हें? कितना ऊंचा धर्म है। और लोग सोचते हैं शत्रुघ्न लाल जी महलों में सोते होंगे, सो नहीं, महल में जाते तो हैं। देखो राम जी के सोने के लिए तो जानकी मैया पत्तों की सांथरी बना देती हैं, भरतलाल जी के सोने के लिए कुसा की सांथरी बना लेते हैं, लेकिन शत्रुघ्न लाल जी ना तो पत्तों की आसन पर सोते हैं, ना कुसा की आसन पर सोते हैं, खड़े खड़े धड़ाम से भूमि पर गिर जाते हैं और पूरी रात भूमि पर पड़े पड़े राम राम और भरत भरत पुकारते रहते हैं, व्याकुल होकर रोते रहते हैं। शत्रुघ्न लाल जी का धर्म और ऊंचा है। धर्म की व्याख्या बड़ी विशद है, बड़ी गहरी है, उसको समझ पाना बहुत कठिन है। गोपियां श्री कृष्ण से कह रही हैं, हे प्राण वल्लभ, आप हमसे कह रहे। अब देखो राम कथा का तो हम ज्यादा नहीं जाएंगे, क्योंकि हमें रासलीला में इधर चलना है। अब क्या करें, हमारा ऐसा कुछ भाव है सोनी जी कि राम कथा में हम घुस जाएं तो बस पर राम कथा ही में लग जाता है मन। यद्यपि हम भागवत के ही वक्ता हैं और शुरुआत से भागवत ही ज्यादा की हैं। राम कथा तो साल भर में 2-4 बार अवसर आता है, पर हमारा अंदर से बड़ा भाव रहता है कि राम जी के चरित्र भी गाए जाए। कोई छोटे बड़े की बात नहीं है कि राम जी बड़े हैं कि कृष्ण जी बड़े हैं, कि वो तो एक ही हैं, अलग तो है नहीं। और ये भी बात नहीं है कि हम रामानंदी संप्रदाय से हैं इसलिए नहीं, पर रामायण जीवन जीने का अद्भुत आदर्श है। जीवन कैसे जिया जाए रामायण सिखाती है। कैसा व्यवहार हो, कैसा आचरण हो, कैसे धर्म की निष्ठा हो, कैसे सत्य की निष्ठा हो, ये रामायण में बड़े अद्भुत ढंग से बतलाया गया है। अभी कुंभ में जो अवसर है, तीर्थराज प्रयाग में कुंभ होगा, हमारी बड़ी इच्छा है कि वहां राम कथा ही हो। यद्यपि भक्तों का तो आग्रह भागवत जी का है, पर हमारे अंतर की इच्छा यदि कहें तो हमारी इच्छा है तो भैया तीर्थराज प्रयाग में श्री याज्ञवल्क्य ऋषि भरद्वाज जी को कथा सुनाते हैं। और भरद्वाज जी बड़े राम प्रेमी हैं। भरद्वाज जी के लिए गोस्वामी जी ने लिखा है, तिनहि राम पद अति अनुरागा, भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, और तिनहि राम पद अति अनुरागा। राम जी के चरणों में अति अनुराग रखने वाले भरद्वाज जी हैं। और ऐसा नहीं कि भरद्वाज जी किसी समय वहां रहते थे, आज भी वर्तमान काल में भरद्वाज जी जो है प्रयागराज में विराजते हैं। और उसका उदाहरण हमारे पूज्य मलुकपीड़ वाले गुरुजी ने सुनाया। पंकज जी आपको स्मरण होगा, कुछ समय पहले उन्होंने सुनाया कि आप श्री के गुरुजी एक बार कुंभ में जाना नहीं चाह रहे थे कि अब शरीर शिथिल हो गया है, अब नहीं बनता। तो प्रयागराज का कुंभ था। अब वो पूरी घटना नहीं सुनाएंगे क्योंकि महापुरुषों की अनुभूति को बहुत ज्यादा प्रकट नहीं करना चाहिए, पर महाराज जी ने संक्षिप्त बात कही तो वो आपको सुना दे। मलुकपीड़ वाले गुरुजी के जो गुरुजी थे पहाड़ी बाबा, वो एक बार प्रयागराज में कुंभ था तो उनकी इच्छा थी कि सब लोग तो चले गए, हम नहीं जाना चाहते क्योंकि अब शरीर स्वस्थ नहीं रहता और अवस्था हो चुकी है, यहीं बैठ के भजन करेंगे, ब्रजवास यही करेंगे।
कुछ नेमी प्रेमियों ने खूब आग्रह किया, नहीं गए। तो सवेरे 4 बजे के आसपास उनके पास में ऋषि भरद्वाज जी आए और भरद्वाज जी ने आकर कहा कि हम तो 12 वर्षों तक इस बात की प्रतीक्षा करते हैं कि महाकुंभ होगा, सब संत महापुरुष पधारेंगे, और आप जो है नहीं आ रहे हैं तो हमारा मन उदास है। आप क्यों नहीं आना चाहते? आप आएंगे तो और तमाम संत महापुरुष पधारेंगे, आप आइए। और महाराज जी फिर ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके वो भागे। शिष्यों से कहा चलो। शिष्यों ने कहा आप तो मना कर रहे थे। बोले अब मना कर रहे थे, वो सब बाद में बताएंगे, चलो। तो भरद्वाज जी आज भी विराजमान रहते, ये गुरुजी ने सुनाया। तो वहां तीर्थराज प्रयाग में संतों के मध्य में त्रिवेणी में बैठ करके और सुंदर राम कथा हो, ऐसा मन में विचार है। आगे ठाकुर जी जैसा चाहेंगे। कुछ भक्तों की इच्छा है कि भागवत हो, इसलिए अभी तो भागवत की ही घोषणा हो रही है कि 25 जनवरी से भागवत कथा होगी। क्योंकि प्रयागराज के कथा का क्रम के लिए, अब चूंकि कथाओं के क्रम लगातार बंधे ही होते हैं, तो तिथि जो निश्चित है वो 25 जनवरी से 31 जनवरी निश्चित है प्रयाग के लिए। क्योंकि 29 जनवरी को मौनी अमावस्या है और मौनी अमावस्या के अवसर पर वहां शाही स्नान होता है, बड़ा अद्भुत संयोग होता है। तो माघ अमावस्या जो है उसमें तो खूब उत्सव होता है, तो वो वहीं रहे, उस बीच में ही कथा का आयोजन हो। तो आगे राम जी जैसा चाहेंगे और भरद्वाज जी की जैसी कृपा, याज्ञवल्क्य जी की जैसी कृपा होगी, तो वैसा आनंद जो है हम लोग तीर्थराज प्रयाग में चल के लेंगे। तो हम आपसे निवेदन कर रहे थे कि गोपियों ने श्री कृष्ण से कहा कि आज आप हमें बड़े ऊंचे ऊंचे धर्मों की व्याख्या करके सुना रहे हैं, क्यों? श्री कृष्ण बोले गोपियों तुम नहीं जानती, एक नारी के लिए पतिव्रता होना बहुत आवश्यक है। पातिव्रत धर्म नारी का सब कुछ है। बहुत पातिव्रत का उपदेश श्री कृष्ण ने दिया। किसी नारी का पति भाग्यहीन हो, वृद्ध हो, जड़ हो, मूर्ख हो, रोगी हो, ऐसे भी पति का अपमान और त्याग नारी को नहीं करना चाहिए। दुस्सीलो दुर्भगो वृद्धो जड़ोरो धनो पीवा पति स्त्रीभिर्नहातप्यो लोकेषु हिरपातकी। केवल एक परिस्थिति ऐसी है जिसमें पति का त्याग किया जा सकता है। कौन सी? बोले पात की। यदि भागवत विमुख पति है तो दूर से प्रणाम कर लो। ये बात हम नहीं कह रहे, श्री कृष्ण गोपियों से कह रहे हैं कि पात की पति हो और वो आपकी भक्ति में बाधा बने। क्यों? बोले भक्ति के लिए शरीर मिला है, शरीर भगवान की प्राप्ति के लिए मिला है। यदि उस भगवत प्राप्ति में कोई बाधा बने तो उससे थोड़ा दूर हो जाना ठीक है। लेकिन बाकी पति मूर्ख हो, जड़ हो, वृद्ध हो, धनहीन हो, ऐसे ही पति कर की अपमाना और नारी पाय जमपुर दुख नाना। आगे गोपियों ने कहा आपका उपदेश, आपकी बातें हमारे लिए बहुत अच्छी लगती हैं, पर हम एक बात आपसे पूछना चाहती हैं कि एक पतिव्रता नारी थी, उसके पति परदेश जाने लगे तो वो बड़ी परेशान हो गई कि मैं आपके बिना दर्शन के कैसे रहूंगी। तो पति ने एक मिट्टी की मूर्ति घर में रखवा दी। मैं जब तक ना आऊं उन दिनों में तुम इस मिट्टी की मूर्ति में ही मेरी पूजा कर लेना, तुम्हारा नियम हो जाएगा। कई दिनों के बाद वो पति लौट के आया तो वो तो मिट्टी की मूर्ति में पूजा करने लगी थी। अब दरवाजा बंद था और द्वार पर असली पति खड़ा है, द्वार खटखटा रहा है और अंदर जो है वो अपने पति की मूर्ति की पूजा कर रही है। गोपियां बोली अच्छा ये बतलाइए उस समय उसका क्या धर्म है? वो नारी मिट्टी की मूर्ति की पूजा करे या असली पति बाहर खड़ा उसकी अगवानी करे? श्री कृष्ण बोले कि देखो मिट्टी की मूर्ति तब तक थी जब तक असली पति बाहर चला गया था, अब असली पति आ गया तो अब क्या बात है? गोपियां बोली आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, हम भी यही कहना चाहते हैं
कि संसार के पतियों को परमेश्वर के रूप में देखें, ये बात ठीक है, लेकिन कब तक? जब तक परमेश्वर स्वयं ना मिल जाए। जब परम पति के रूप में आप मिल गए हैं तो फिर संसार के मिट्टी की मूर्तियों में क्यों लगा रहे हैं? अब तो आपकी सेवा हम करना चाहते हैं। संसार के पति भी परमेश्वर के रूप में है, पति परमेश्वर, लेकिन जब परमेश्वर ही मिल गया तो फिर क्यों संसार में? फिर आपने गीता जी में कहा है सर्वधर्मान प्रत्यज्य माम एकम शरणम ब्रज। अब श्री कृष्ण ने गोपियों को स्वीकार किया, बड़ा सुंदर रास प्रारंभ हुआ है और बड़ा सुंदर जो है ब्रज में आज बननी को शास्त्र गोपियां हैं, मध्य में श्याम सुंदर हैं, मीठी बांसुरी बज रही है, गोपियों की पायल की झंकार हो रही है और बड़ा रसीला वर्णन ब्रज के महान संत परम रसिक श्री हरिवंश जी ने किया है। आजो बनोनी को रासे बनायो, आजो बनोनी को रास बनायो, आजो बनोनी रास बनायो। बोले पवित्र शोभा गया मोना तट, बोले पवित्र शोभा गया मोना तट, मोहन बंशी बजाया, मोहन बंसी बनने को रस बनायो, कल कंकणा के कणिनो पोरो धोरी, कल कंकण के कणिनो पोरो धोरी। अब हजारों गोपियां हैं सोनी जी, उन गोपियों के कंगन बज रहे हैं। किंकणी माने करधनी, नूपुर, उनका मधुर गुंजन हो रहा है। श्याम सुंदर की बड़ी मीठी मीठी बांसुरी बज रही है। चारों ओर जो है बड़ा सुंदर सुहावना वातावरण है। उस रास मंडल में योग माया ने अनेक वाद्य प्रकट कर दिए, मृदंग आदि बज रहे हैं, झांझ बज रही है, सहनाई बज रही है और श्री हित हरिवंश जी बड़ा सुंदर वर्णन कर रहे हैं। कल कंकड़ा के कणिनो पोरो धोनी, कल कंकड़ के कणिनो पोरो धोनी, सोने खाग सचु पाया, सोने खाग मृग सचु पायो, जो तेरे मंडल मध्यो श्याम घन, जुब तेरे मंडल मध्य श्याम घन, जो तेरे मंडल मध्यो श्याम घन, जुब तेरे मंडल
हजारों हजार गोपियां हैं, मध्य में श्री कृष्ण हैं, बड़ी द्रुत गति से श्याम सुंदर नाच रहे हैं और वह गोपियां श्याम सुंदर के चारों ओर उनको घेर करके नृत्य कर रही हैं। श्याम सुंदर ने भी उन गोपियों को प्रसन्न करने अनेक रूप धारण कर लिए हैं। नाचते नाचते कोई गोपी थक जाती है, अपने पीतांबर से उसकी हवा करने लगते हैं। किसी गोपी की बेड़ी ढीली पड़ गई, उसकी बेड़ी गूंथने लगते हैं। किसी बेड़ी को, किसी गोपी के चरणों को दबाने लगते हैं और बड़े आनंद से श्याम सुंदर गोपियों के साथ विहार कर रहे हैं। ताल मृदांग उपांग मुराज ढप, ताल मृदांग उपांग मुराज ढप, मेले रस से धो बढ़ाया, मेले रस से धो बढ़ाया, बेबेधे विषाद प्रस भानो नादने, विविध विसद ब्रश भानो नादने। वह वृषभानुनंदिनी किशोरी श्री राधा जी बड़े सुंदर श्रृंगार करके रास में और सब सखियों के मध्य शोभा पा रहे हैं। उनके अंग को देख करके कामदेव और रति भी लज्जित हो जा रहे हैं और श्याम सुंदर श्री जी के स्वरूप को देख करके मुग्ध हुए जा रहे हैं और बड़ा अद्भुत दृश्य है। बेबेध बेसाद प्रस भानो नादने, विविध विसद ब्रश भानो नादने, अंग सुगंध दिखाया, अंग सुगंध दिखायो, आज बनने को रास बनाया, आज बनने को रस बनायो, सकल बार नृपत चोड़ामणि, सकल उदार नृपति चूड़ामणि। श्री कृष्ण जो है उदार श्रोमणि है, वह अपना प्रेम आनंद लुटा रहे हैं। उन्होंने अपने उस आनंद के भंडार को खोल दिया है और जो आनंद का भंडार कृष्ण के पास है उसकी चाबी कहां है तिजोरी की? डॉक्टर साहब, चाबी राधा जी के पास है। श्यामा जी ने कृपा करी, योग माया मुपाश्रतः, और वह खजाना खोला और वह आनंद लूट रही है गोपियां। सकल उदार नृपत चोड़ामणि, सकल उदार नृपति चूड़ामणि, सुख बारिध परसाया, सुख बारिद बरसायो, परिरामन जो मनयालिंगन, परिरामन जो बनयालिंगन, उन ब्रज भामाओं का आलिंगन, मुख चुम्बन, हास विलास श्याम सुंदर करते हुए उनको बड़ा मान दे रहे हैं। परिरामन चुम्बन आलिंगन, परिरामन जो बनयालिंगन, उचित जुवती जन पाया, उचित युवती जन पायो, आजो बनने को रास बनाया,
बड़ा अद्भुत रास गोपियों के साथ श्याम सुंदर करने लगे और फिर गोपियों के मन में कुछ मान आ गया। अब कथा तो इतनी प्यारी है कि बस लगता है पंचाध्यायी को ही बोलते रहो, रास रस में डूबे रहो, आगे बढ़ने मन नहीं होता। पर अब सप्ताह क्रम में तो मर्यादा होती है, आज विवाह उत्सव तक चलना है और आगे ठाकुर जी के मथुरा गमन की लीला है, फिर वहां कंसवध आदि लीला है, फिर द्वारिका लीला में पहुंचना है आज। तो आगे हम लोग जल्दी जल्दी नहीं बढ़ेंगे तो कैसे होगा। पर कभी कभी हमारा मन होता है कि स्वतंत्र रूप से रास पंचाध्याय की कथा हो। तो सोनी जी हमें जब कभी समय मिलता है तो हम फिर रास का ही रस लेते हैं। अभी थोड़े दिन पहले अवकाश था तो 5 दिनों तक केवल गोपी गीत पर चर्चा हुई थी। गोपी गीत में 19 श्लोक हैं, तो 19 श्लोकों में से उन 5 दिनों में केवल 8 या 9 श्लोक ही हो पाए, वो भी विस्तृत नहीं हो पाए। 5 दिन की कथा और वो भी लाइव टेलीकास्ट था। तो आप लोग जो सुनना चाहें, मान लीजिए किसी को लगे कि चलो 5 दिन में क्या कथा हुई थी, तो सोशल मीडिया पर वो आप डालेंगे, रास पंचाध्यायी डाल के हमारा नाम डालेंगे तो वो आ जाएगी। तो ये ऐसे विषय हैं भागवत के कि इनमें स्वतंत्र कथा हो, खूब विस्तृत चर्चा हो, तब इसके रस में थोड़ा बहुत पहुंचा। क्योंकि ऐसे ऐसे महापुरुष हैं जो जीवन पर्यंत इसी रस में डूबे रहते हैं। पितामह भीष्म, अब लोग तो कहते हैं कि वो तो दुर्योधन का अन्न खाने से बुद्धि खराब हो गई, कोई कहता है कुछ हो गया, पर भीष्म जैसा भगवत प्रेमी कौन होगा। और भीष्म जी का पूरा चिंतन रास का ही रहता था। जब उन्होंने अंतिम स्तुति भगवान की करी तो अंतिम स्तुति में पितामह भीष्म ने भगवान के रास मंडल का ध्यान किया और रास के रस में ही अपने मन को लगा करके रास बिहारी के चरणों का स्मरण करते हुए देह त्याग किया। अच्छा, ये कोई साधारण लीला होती? आप विचार करो, परीक्षित के पास कितना समय था? ये 6वें दिन की कथा है और 7वें दिन तक्षक नाक काट लेगा, मृत्यु होना है। आप विचार करके बतलाइए, किसी को पता चल जाए कि कल मेरी मौत आने वाली है, कल मुझे फांसी होगी या कल किसी भी तरह मेरी मृत्यु हो जाएगी, उसको संसार के विषय भोगों की बातें अच्छी लगेंगी? सिनेमा अच्छा लगेगा? गाने साने देखेगा? पता है कल मरना है। अब परीक्षित को पता है कि कल मेरी मृत्यु होने वाली है, तो क्या वो कोई ऐसी वैसी कथा सुनते? दूसरी बात, सुखदेव जी ने कथा सुनाई है। अरे सुखदेव जी तो इतने बड़े वीतरागी हैं कि स्त्री क्या और पुरुष क्या इसका भेद भी उनके मन में नहीं है। इस सबसे ऊपर उठे हुए हैं, शरीर के प्रति उनका कोई आकर्षण, शरीर के प्रति कोई भाव नहीं। वो तो आत्मस्थित है, आत्मज्ञानी है। और क्या आत्मज्ञानी वो महापुरुष कोई विषय विकार की चर्चा करेंगे? संभव नहीं है। लेकिन हमारे ठाकुर जी के इन दिव्य लीलाओं में जो इनकी गहराई, इनके रहस्य को नहीं जानते, वो जहां तहां उल फजूल बातें करते हैं। आजकल के लोगों ने उनको फिल्मी ढंग से फिल्मा दिया, दिखा दिया। ये कोई ऐसा नाटक थोड़ी है, ये तो बड़ा विशुद्ध प्रेम का। देखो वासना और प्रेम में कितना अंतर है, बहुत ध्यान से सुनना। वासना एक नहर की तरह है। नहर जहां से शुरुआत होती है डॉक्टर साहब, बहुत बड़ी होती है और धीरे धीरे छोटी होती जाती है और एक स्थान पे जाके समाप्त हो जाती है। और गंगा जी गोमुख से निकलती है, वहां छोटी सी होती हैं, धीरे धीरे बड़ी होती चली जाती हैं और असीम समुद्र में जाकर मिल जाती हैं और स्वयं भी अनंत असीम हो जाती हैं। तो प्रेम की धारा गंगा जल की धारा की तरह है, जो शुरुआत तो थोड़े से होती है पर अनंत की यात्रा करते हुए भगवान की ओर बढ़ती है। और वासना की जो धारा है वह नहर की धारा की तरह है। आरंभ में बहुत दिखेगा, साथ जिएंगे, साथ मरेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, और बाद में सब अपने अपने स्वार्थ के चक्कर में, पता चल रहा है कोर्ट में डिवोर्स का केस चल रहा है। होता है कि नहीं? तो भैया ये वासना का मार्ग नहीं है, ये उपासना का मार्ग है। ये जो महाराज की कथा है, इसको पढ़ करके कोई लौकिक काम से
या नायक नायिका के नाटकों से उनका उपमा दे, बराबरी करे, ये बहुत बड़ा अपराध है। गोपियों के उस रास मंडल में श्याम सुंदर अंतर ध्यान हो गए। अब अंतर ध्यान क्यों हो गए? बोले गोपियों को और अधिक उसका रसास्वादन कराने के लिए। जैसे लाइट जल रही है, किसी का ध्यान बल्ब की ओर नहीं है, वो अचानक लाइट चली जाए तो सबका ध्यान कहां जाएगा? न गायकों के पास जाएगा, न वादकों के पास जाएगा, न कथावाचक के पास जाएगा, सबका ध्यान लाइट पर जाएगा। ऐसे ही गोपियों का ध्यान किसी का कहीं कहीं, किसी का कहीं हो गया था, तो जब अंतर ध्यान हुए तो सबका ध्यान खिंचकर कहां चला गया? कृष्ण के पास। अब सब व्याकुल हो गई, और जैसे ही श्री कृष्ण गोपियों के रास मंडल से अंतर ध्यान हुए, सुखदेव जी कह रहे हैं, तासाम तत्सो भगवदं वीक्षमानं च केशवा प्रसमाय प्रसादाय तत्रैव वान्तरधीयते। श्याम सुंदर अंतरहित हो गए, अंतर ध्यान हो गए। गोपियां रुदन करने लगी, करुणा से भर गई, नेत्रों से अश्रु प्रपात होने लगे, उनकी आंखों में लगा हुआ कज्जल धुल धुल करके कपोलों पे आने लगा। अब वो ढूंढ नहीं है, कहां गए? इतनी व्याकुलता बढ़ गई कि वृक्षों से, लता पताओं से पता पूछ रही हैं। हमारे राम जी भी जब जानकी जी की खोज कर रहे थे तो किससे पूछ रहे थे? हे खगा मृग हे